नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय द पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये एक महिला का हाथ है और इनका हाथ देखने के बाद में इन्होंने कुछ समय प्रोफेशन किया था, बाद में फिर गैप ले लिया। शॉर्ट टाइम के लिए प्रोफेशन में थी, अब आगे प्रोफेशन में रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये मेरी अपनी भी क्यूरियोसिटी है, क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए, और इनके परिवार की भी शायद ये रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए इनका जो वर्किंग हैंड है, लेडी है बट वर्किंग हैंड ही मैं रेफर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे स्पष्ट तौर पे तो लेफ्ट और राइट में अंतर है, नॉन वर्किंग और वर्किंग हैंड में अंतर है। इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पे जा रही हैं और लाइफ लाइन गैप लेती हुई थोड़ी लंबी होती हुई नीचे की तरफ में जा रही है। इसके मुताबिक आप देखेंगे तो दोनों ही हाथों के हिसाब से आप देखने को जाएंगे मे बी टचिंग टू 80 के आसपास की एज है। अगर ये लाइफ लाइन इस पर मर्ज होकर ऐसी घूम जाए तो ये 100 के आसपास की एज दे सकती थी। ये जो लर्नर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ, इनकी 100 की एज है ये बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ। ये कब 100 की हो सकती थी लाइन, ये यहाँ पे दर्शाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पे निश्चित तौर पे जो है लाइफ लाइन ऑलमोस्ट 80 के आसपास की एज यहाँ पे दिखाई दे रही है, और इनका डिटर्मिनेशन की जो कैपेसिटी है वो अपने आप में बहुत अच्छी है। सेल्फ डिटर्मिनेशन तगड़ा है, विल पावर का क्षेत्र भी तगड़ा है, और इनके लॉजिकल थिंकिंग का क्षेत्र भी काफ़ी मजबूत है। एक व्यक्ति के साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन काफ़ी गहरे हो सकते हैं परिवार के अंदर में ही। जहाँ तक बोलने चालने की कम्युनिकेशन की स्किल है, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट के आसपास तक की यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट थोड़ा यहाँ पे आवश्यक लग रहा है, लेकिन इसको वीकर कॉम्बिनेशन नहीं बोलूँगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूर्य से जुड़ी हुई पर्सनालिटी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, और इनको अपना खुद का कार्य करना चाहिए। दोनों ही हाथों को अगर आप देखने को जाएंगे, इस प्रकार से बुध के क्षेत्र से निकलती हुई कई रेखाएं हैं जो ऊपर में आगे तक में जा रही है, जो इनको सेल्फ एम्प्लॉयड होने की तरफ में इशारा देती है। अब इन्होंने कुछ समय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में या अर्निंग के क्षेत्र में रही हैं और फिर उस क्षेत्र से वापस बाहर निकल गई है। कारण ये यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ एक अरसा में भी 25-26 के आगे की एज का अरसा है, जो 2-4 साल के लिए इनको अर्निंग के क्षेत्र में रखा होगा। अब यहाँ से आप देखने को जाएंगे तो इस पीरियड के हिसाब से यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो यहाँ से मे बी अराउंड 41-42 की एज के बाद का पीरियड इनको दोबारा अर्निंग शुरू करवा सकता है। ये अप्रॉक्सीमेट एज बता रहा हूँ, अभी बाकी लाइनों की स्टडी में जाएंगे तो फिर अलग चीज़ें सामने आ भी सकती हैं। जो हाथ की विशेषताएं हैं जिसको हेडलाइंस बोलेंगे, वो हेडलाइंस अभी आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे चीज़ें अच्छी स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। बौद्धिक क्षमताओं के हिसाब से देखेंगे तो ये एक होशियार चतुर महिला के तौर पे मैं इनको यहाँ पे देख पा रहा हूँ। क्लेवर है, इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे, क्लेवर मतलब समझदार, परिस्थितियों को समझ के जो चीज़ें हैं वो अभी फायदे की है नुकसान की है, इसकी समझ इनकी बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सामान्य व्यक्ति के कंपैरिजन में तेजी से सोच के निर्णय लेने की क्षमता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। जीवन में प्रैक्टिकल रहने वाली है। प्रैक्टिकल क्यों रहने वाली है? हार्ट लाइन जिस प्रकार से आती है, और जब भी आपके गुरु का क्षेत्र भले ये है, गुरु के पर्वत को आउटर में टच कर रही है, यदि ये रेखा यहाँ पे अंदर तक में जाती तो मैं बोलता कि ये फिर स्पिरिचुअल लेवल्स पे काफ़ी हायर थिंकिंग वाली रहती है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ में जा सकती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत जो है इनकी समझ प्रैक्टिकल रहने वाली है, प्रैक्टिकल निर्णय लेने वाली है, और भौतिक संसाधनों की चाहत यहाँ पे इनके प्रोग्रेस के लिए एक फाउंडेशन का काम कर सकती है। ये प्रोग्रेस इनको अच्छा लगेगा, प्रोग्रेस करना, खुद के दम पे खड़ा होना, और जीवन में अच्छी अच्छी सुख सुविधाओं की वस्तुओं का उपभोग लेना, आनंद लेना, उनको एकत्रित करना, ये इनके जीवन का लक्ष्य हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हार्ट लाइन इस प्रकार के अंदेशे यहाँ पे स्पष्ट तौर पे देती हुई दिखाई दे रही है। अब जो है इनके माउंट्स की स्टडी करेंगे। यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है कि बौद्धिक क्षमता इनकी अच्छी रहने वाली है। गुरु का पर्वत अपने आप में काफ़ी स्ट्रेंथ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये इनके शनि का एरिया है, शनि के एरिया में भी अच्छा फैलाव है, और दोनों ही हाथों को देखेंगे तो कंपैरेटिवली आप यहाँ से
इनके लेफ्ट हैंड में भी आप देखेंगे तो उभार की मात्रा शनि के पर्वत में इस भाग में यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो एवरेज लेवल से थोड़ा सा हल्का सा बेहतर है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं बोल सकता, लेकिन दोनों हाथ का यदि कॉम्बिनेशन निकालेंगे, जोड़ घटाना करेंगे तो ये इनको अपने आप में अच्छा मेहनती इंसान बनाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेमिना वाला नहीं बनाएगा, लेकिन एक सामान्य लेवल का जो स्टेमिना था उससे शायद बेहतर स्टेमिना, कार्य करने का, मेहनत करने की तैयारी यहाँ पे लेता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि की आराधना इनको फायदे करवा सकती है। घर में बैठ के ओम शन शनिश्चराय नमः इस शनि मंत्र का जाप करना है 108 बार। 108 की माला इनको लाभ करवा सकती है। और मेरे हिसाब से अगर सेंटर फिंगर में, मिडिल फिंगर जिसको बोलते हैं, उस मिडिल फिंगर में इनको राइट हैंड में पहनना चाहिए। लोहे की शनि अंगूठी होती वो पहनेंगे तो इससे इनको लाभ होगा। और कार्य क्षेत्र में जो कुछ भी डिजर्विंग सफलताएं अभी शायद मिली हो, नहीं मिली हो, मैटर अलग है, पिछले पीरियड को भी छोड़ देंगे। जो आज है और आज के आगे की बात है, तो उसके हिसाब से शनि की आराधना इनको फायदे करवा सकती है। सूर्य की उंगली और सूर्य का माउंट अपने आप में बहुत अच्छा है, बहुत दमदार है, बहुत ताकतवर है। सूर्य इनके लिए प्रसिद्धि और सफलता के दरवाजे खोल सकता है। कब खुलेगा, लाइफलाइन और अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हम स्टडी करेंगे। लेकिन दोनों ही हाथ में देखेंगे तो सूर्य मजबूत है और साथ ही साथ इनके मरकुरी यानी कि बुध का पर्वत बहुत अपने आप में अच्छा यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है, जो इनको प्रोफेशनल सफलता दे सकता है। इनके जीवन में इनके हस्बैंड का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा। हस्बैंड इनके लिए सपोर्टिव है और हस्बैंड से जुड़ के काम करना इनके लिए फायदे की स्थितियां दे सकता है। कुछ समय किया भी है और आगे पुनः करने की संभावना निश्चित तौर पर बनती है। कब बनेगी, किस हिसाब से बनेगी, वो आगे लाइनों की स्टडी में हम देखेंगे। चीज़ें सामने बीच में दिखती है तो अचानक मुंह में जो है कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, वो फिर पॉइंट आपके सामने आ ही जाता है। जैसे कि यहाँ पे पति से संबंधित पॉइंट यहाँ पे आया। यहाँ पे आप देखेंगे मंगल का धनात्मक क्षेत्र, फाइटिंग स्पिरिट अच्छी रहेगी। मुश्किलात की स्थितियों में भी ये लड़ने की क्षमताएं अच्छी हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इनके मंगल के क्षेत्र को, तो मंगल का क्षेत्र स्प्रेड अच्छा है और बहुत अधिक उभार नहीं है। हालांकि यहाँ पे उंगली जुड़ी है तो थोड़ा बहुत उभार बन रहा है, तो इतना एग्रेशन और एंगर होना चाहिए जो सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ स्टीम को बचाने के लिए जरूरी होता है। बाकी एक शांत, सौम्य और समझदार पर्सनालिटी यहाँ पे बन रही है। अनावश्यक गुस्सा, अनावश्यक आक्रामकता से अपने शत्रु बढ़ाने वाली महिला नहीं रहेगी। एक शांत सौम्य रहेंगी, शत्रुओं की संख्या कम रहेगी, ना के बराबर रहेगी। आगे चलते हैं, देखेंगे शुक्र का माउंट और इंडिकेट करता है जीवन रेखा काफ़ी दूरी पे, जन्म स्थान या पैतृक स्थान से बहुत दूर आपको जाना फायदे कराएगा। जन्म स्थान, पैतृक स्थान जो है आपकी शादी दूरस्थ जगह में करवा देगा, या आगे जीवन में आप सेटल दूरस्थ जगह में होना आपको फायदे का देता है। जन्म स्थान में आप ना रुके, ऐसा कहीं पे भी कोई भी नहीं बोल रहा आपको, आप रुक सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है, बट फिर मिलने वाले परिणाम उतने फेवरेबल नहीं होते हैं। मेरे हिसाब से हाथ की रेखाएं आपके लिए एक अच्छा गाइड का काम करती है। उस गाइड के हिसाब से चलें, फायदे की संभावना अधिक होती है। और उस गाइड को 100% फॉलो किए, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा जीवन 100% सुखी हो जाता है, हमारे जीवन में कभी कोई क्लेश नहीं होता, कभी कोई दुख नहीं होता। वो जो डेस्टिनी है वो तो चलते रहती है, और प्लस माइनस को ही जीवन कहा जाता है। अगर ये प्लस माइनस लाइफ में नहीं रहेगा तो आपको जीवन का एक क्षण निकालना मुश्किल हो जाता है। तो वो तो होने वाली हैं चीज़ें, लेकिन स्मूथनेस, सेटिस्फैक्शन लेवल्स आपको कहाँ बेहतर मिलेंगे उसके तरफ में आपकी रेखाएं इशारा करती है, और उसको पालन करने से वो चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती है। यहाँ पे देखेंगे कुछ शुरुआती दौर में तकलीफें गई होंगी अंडरस्टैंडिंग को लेके, स्मूथनेस को लेके। शुरुआती दौर में वैचारिक ताल तब में बैठाने के लिए ससुराल के पक्ष में जाने के बाद में थोड़े बहुत स्ट्रगल्स आए होंगे, लेकिन आगे जाने के बाद में चीज़ें बेहतर हो रही है। सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ विल बी मच बेटर देन द फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ। बच्चों का रिस्पांस, सामाजिक जीवन भी आगे जाके अच्छा रहने वाला है। और ये जिस प्रकार का दबाव है, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ एक व्यक्ति के साथ में डिफरेंसेस काफ़ी हद तक रहेंगे। वो आपके परिवार का रहेगा, चाचा मामा रह सकता है, फूफा भी रह सकता है, बहन या भाई भी हो सकते हैं, और वो आपके लिए जो है थोड़े डिफरेंसेस तकलीफ देने वाले हो सकते हैं। परिवार में किसी चीज़ को लेकर तनाव या दबाव की स्थितियाँ कई बार इस रिलेशनशिप के कारण में आ सकती है।
तो डिफरेंसेस तो रहेंगे, ये पक्का है, और एक व्यक्ति के साथ कम से कम रहने वाले हैं। एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक की तरफ में यहाँ पे मुझे शंका है। चंद्र के क्षेत्र की तरफ में आएंगे। चंद्र का क्षेत्र कुछ इस प्रकार से हाथ में यहाँ पे बनता हुआ, और ये जिस प्रकार से यहाँ पे कर्म की रेखा है, साथ में ये वाली रेखा जिस प्रकार से यहाँ पे गई है, जो कि आपके चंद्र के क्षेत्र में यहाँ से बेस नीचे का टच हो रहा है, और आगे जाने के बाद में ये वाला पार्ट आपके पति की तरफ से आपको मदद करा रहा है। जीवन में पैतृक पिता या कोई पुरुष सदस्य आपके विवाह के पहले और विवाह के बाद में पति आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। संतानों में यदि लड़का होता है तो वो आपके लिए फायदे का। इसका मतलब लड़की दुर्भाग्यशाली है, ये बिल्कुल भी कहने का तात्पर्य नहीं है। सब होते हैं, लेकिन +1% या +0.5% जो एक्स्ट्रा है उसके तरफ मैं आपको यहाँ पे इशारा कर रहा हूँ। जल के स्थान से थोड़ा दूर रहना चाहिए। जिस प्रकार की यहाँ पे रेखा बनी है तो केयरफुल रहना है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो दबाव की स्थितियाँ बनी हुई हैं। इसके कारण में निश्चित तौर पे थोड़ा आपको डेफिनेटली केयरफुल रहने से आपको लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो कर्म की रेखा के बजाय यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपके जिस प्रकार से यहाँ पे गई है तो ये सूर्य के क्षेत्र में की तरफ में जा रही है, तो ये आपके लिए एक बहुत राहत भरी बात स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। कर्म की रेखा लेफ्ट हैंड में अलग से नहीं है, इसका मतलब आपके कर्म दूसरे पे डिपेंड रहने वाले हैं। नीचे से ऊपर जाने के बाद यहाँ से चीज़ें बेहतर ढंग से अपीयर हो रही है और फिर आगे जाके बढ़ती जा रही है। तब चित्र को हम बड़ा करके करीब से उसको जानने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले आज हम कर्म की रेखा के ऊपर में, यानी कि भाग्य रेखा, शनि की रेखा, जो भी आप हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करके पहले वहाँ से शुरुआत करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कर्म की रेखा इस पॉइंट से अपीयर हो रही है, यहाँ पे ब्रेक आ जा रहा है, ऊपर जा रही, फिर यहाँ से आगे अपीयर होके कुछ चेंजेस दिखा रही है, बीच में ब्रेक है। और अगर ये हम यहाँ पे 50 की आयु मानते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे मे बी 35 के आसपास का पीरियड या 30 के आसपास का पीरियड, 35 तो कहना ठीक नहीं होगा, यहाँ पे ये 40 की एज 50 की एज यहाँ पे आ रही है। उसके मुताबिक ये वाला पार्ट 40 की एज या 38 या 39 की एज कहना उचित होगा। आप यहाँ पे देखिए, अगर ये हम 50 की एज यहाँ पे मानते हैं इस पॉइंट को, तो उसके मुताबिक ये यहाँ पे आप 40 के आसपास की एज आ जाती है। ये 38 से 40 का पीरियड ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड रहेगा। इसके पहले आप यहाँ पे जाते हैं तो मे भी 32-33 का पीरियड आसपास का यहाँ पे हो सकता है जब कार्य किया हो। ये एग्जैक्टली एज तो नहीं बोल सकता, लेकिन इसके आसपास के एज के स्पैन में निश्चित तौर पे आप कर्मशील रहें। थोड़े समय के लिए ही कहिए, 2-3 साल का पीरियड, 4 साल का पीरियड हो सकता है, लेकिन योग्यताएं हैं आपके अंदर में, तो ये एक अच्छी बात होती है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जिस प्रकार की रेखा है ये इधर गई है, और इधर से आप देखेंगे तो सूर्य की रेखा इफेक्टिव हो जा रही है, जो ओल्डर एज में इनके लिए फायदे करा रही है। 50 की एज के आसपास का पीरियड, 50 या 51 की एज में पैसा तो रहेगा, लेकिन पैसे से संबंधित रिस्क नहीं लेना, नुकसान का खतरा बनता है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो मे भी 57 के आसपास का पीरियड और 59 टूवर्ड 60 का पीरियड या 60 का पीरियड कहना उचित है। इन पीरियड्स में आपको पैसे की रिस्क नहीं लेना है, वरना मुश्किलात की स्थितियाँ आ सकती हैं। आज की डेट की जो स्थितियाँ उसके हिसाब से आगे मैं बात करते हुए यहाँ पे चल रहा हूँ, और वो लगभग 35 के आसपास की एज आगे के पीरियड को हम कंसिडर करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देखेंगे, अब कर्म की रेखा पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 17 वर्ष जीवन में महत्वपूर्ण वर्ष है डेफिनेटली, और जैसा कि मैंने बोला है कि 80 के आसपास में एज का स्पैन यहाँ पे इनका रहेगा अप्रॉक्सीमेटली, और ये यहाँ तक में लाइन पहुँच रही है। लगभग ये वाला पार्ट थोड़ा फीका हो जा रहा है। तो अगर ये 80 की एज है, 80-81 की एज है, तो इनको मेरे हिसाब से 77-78 की एज के बाद में सतर्क रहना चाहिए। 2-3 साल का आखिरी का पीरियड मुश्किलात, तबीयत खराब की तरफ में दिखाई दे रहा है। शारीरिक क्षमताओं में यहाँ पे जो है गिरते हुए सेहत की तरफ में इशारा हो रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 80 के आसपास की एज है, इसके मुताबिक तो आप देखेंगे तो मे भी 70-72 के बाद का पीरियड आपके जीवन में निश्चित तौर पे स्वास्थ्य में गिरावट की तरफ में आपको ले जा रहा है। केयरफुल रहना चाहिए। यहाँ पे जैसा कि एक मौका है, ये पिछली लाइफ में जो यहाँ पे जो कुछ भी संभावना है 30 या 30
1 के आसपास का पीरियड, या क्योंकि यहाँ पे बेस थोड़ा यहाँ पे से भी दिखाई दे रहा है, 30 या 30.5 का पीरियड कुछ अवसर देता है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे हल्की सी एक रेखा है, मे बी 36 या 37 के आसपास का पीरियड है, यहाँ पे बड़ी शुरुआत दे सकता है, कुछ ओपनिंग्स निकाल सकता है, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो एक रेखा इस प्रकार से जा रही है और इसका यदि पैरेलल हम यहाँ पे लाने को जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली आपके प्रोफेशन की तरफ में ले जाता है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 37 या 38 की एज आ जाती है, 37 के आसपास की एज। और ये भी यहाँ पे जो मैं बोल रहा था 50 की एज है, उसके मुताबिक यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है ये एज को हम 40 के आसपास का पीरियड मान रहे थे, और यहाँ पे ये जो है रेखा ये चेंज ओवर दिखा रही है, इसके मुताबिक 40 के आगे या 41 या 42 का पीरियड यहाँ पे दिखा रहा है, जबकि इसके मुताबिक 37 के आसपास का पीरियड है। 40 में यहाँ पे इस प्रकार की कोई भी चीज़ें नहीं दिख रही है, तो ये दोनों फिर अपने आप में इंडिविजुअल अलग अलग अपॉर्चुनिटीज का इंडिकेशन है। यहाँ पे कंफर्मेशन या वेरिफिकेशन दो लाइनों के रेफरेंस में नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब दो अलग अलग अपॉर्चुनिटी दो अलग अलग लाइनों के कारण में आपको मिल सकती है। 37 की एज और 41 की एज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 41 या 42 के आसपास का पीरियड प्लस माइनस 1 ईयर, 41 तो यहाँ से 40.5 और वहाँ पे 41.5 ऐसा मान लीजिएगा आप। जीवन में आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते तो एक मौका और भी है हल्का सा, जो मेरे हिसाब से 48 के आसपास का पीरियड यहाँ पे हम इस लाइन को मान सकते हैं। हल्का सा डिस्टेंस है, चीज़ों को पकड़ने के लिए इनको मेहनत करना पड़ेगी, चीज़ें आसानी से हाथ में नहीं आ रही है। विदाउट मेहनत, विदाउट भाग दौड़, विदाउट उछल कूद के इनके हाथ में सफलताएं नहीं आने वाली हैं। मेहनत करके पकड़ना पड़ेगी और मेहनत करके ही उस सफलता को आगे कन्वर्ट करना पड़ेगा। जीवन में जो बिना किसी मेहनत के कहिए या बहुत आसानी से चीज़ में प्रोग्रेस मिलने वाला है, वो ये प्रोग्रेस मिलेगा इनको लगभग 56 या 57 की आयु में। इस पीरियड में सबसे बड़ी सफलता आप कह सकते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है, लेकिन दुरुस्त है। इसके पहले की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इनको भागदौड़ करना पड़ रही है, चीज़ें पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ रहा है, और इनको अपने परिवार से जुड़ा हुआ प्रोफेशन से ही सफलताएं मिलेंगी। परिवार से जुड़ा हुआ प्रोफेशन करना चाहिए, चाहे वो हस्बैंड से रिलेटेड हो, ससुर से रिलेटेड हो, उसमें इनका सहभाग फायदे कराएगा। इनके पति के साथ इनका जुड़ना इनके लिए और इनके पति के लिए लाभी रहेगा, क्योंकि जब भी आपकी कर्म की रेखा में से जीवन की रेखा में से कर्म की रेखा को जुड़ने वाली कोई अपॉर्चुनिटी की रेखा होती है, लंबी रेखा होती है, निश्चित तौर पे पारिवारिक जो काम होता है या नेचर ऑफ बिजनेस या नेचर ऑफ वर्क, इनके परिवार का जो होता है आय का स्रोत, उससे जुड़ना इनके लिए फायदे की स्थितियां दे सकता है। पहले भी उसी से जुड़िए, ये मेरे को बताया गया, लेकिन आगे भी उससे जुड़ाव रहना फायदे कराएगा। पति के लिए, परिवार के लिए इनका 57 का एज बड़े सोर्स या बड़े सफलता कामयाबी के साथ साथ में बड़ा पैसा देने के लिए काबिलियत यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से देखेंगे ओल्डर एज में भी आप देखेंगे तो ये जो रेखा है और यहाँ से जो जा रही है आगे, ये रेखा आपको 65 की इस एज में भी पैसा दिला रही है। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्म की रेखा 51 के आसपास की एज, यहाँ पे रिस्क लेने से बचना चाहिए, मल्टीपल सोर्सेज से पैसा मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है और ये लाइन ऊपर की तरफ में जा रही है, मीन लाइन 60 की यहाँ पे मान लेते हैं हम। 60 के हिसाब से ये वाले पॉइंट को हम 61 या 62 के आसपास का एज दिख रहा है, जबकि इधर में आप देखने को जाएंगे तो मे भी 65 की एज है। तो यहाँ पे मिला हुआ पैसा आगे जाके टिकने वाला है, पैसा जीवन में रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा या बहुत छोटा रहेगा वो मैटर अलग होता है, लेकिन इनके द्वारा कमाई किया हुआ पैसा इनके पास में रहेगा, वो काबिलियत इनको यहाँ पे मिल रही है। उसका दूसरा कारण भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो कारण होता है बेसिक, राहु का ट्रायंगल क्या बोलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रेखा इस प्रकार से बनी है, ये रेखा साइड में बनी है, हल्की सी गैप है, ओवरलैपिंग है, पैसा रोक के रखने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल तो बन रहा है, भले ही ये खुला ट्रायंगल हो, बहुत छोटी गैप है, इसका मतलब 100 कमाए तो 20 ही जाएंगे, 80 रुक जाएंगे। अगर ये गैप बड़ी होती तो जितनी बड़ी गैप होती है लीकेज आपका उतना बड़ा होता है, यहाँ पे बहुत छोटा गैप है, बाल के बराबर, ना के बराबर, लेकिन राहु का ट्रायंगल में वो बाल भी बड़े इफेक्ट डालता है।
तो उसके मुताबिक 100 यदि कमाए हैं तो ये 80 जो है इनका प्रोडक्टिव कंजम्पशन या प्रोडक्टिव यूज होने का संभावना है, 20% डूबने का या बह जाने का संभावना है, यानी कि अनप्रोडक्टिव खर्चे हो जाएंगे। बड़ी वस्तु ले ली, महंगी वस्तु ले ली, पैसा लगा दिया, मालूम चला उसका आउटकम जो आपने सोचा था वैसा मिल ही नहीं रहा है। किसी बड़े जगह में इन्वेस्टमेंट करने की तरफ में चले गए, इन्वेस्टमेंट किया, बड़ी जगह में पैसा डाला, लेकिन पैसे से वो प्राप्तियां नहीं हुई जिसकी आपने इमेजिनेशन की थी। तो वो फायदे यदि लेना है तो फिर उसके लिए आपको 40-41 के बाद का पीरियड ज़्यादा बेहतर संयम देगा, ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज देगा। और डेफिनेटली जो है यहाँ पे जो ये मैंने अपॉर्चुनिटी की समय बताया, ये लगभग जो यहाँ पे है 56 के आसपास का, 57 के टचिंग कह सकते हैं आप यहाँ पे। और इवन आगे भी एक मौका देखेंगे, ये 56-57 का पीरियड है, तो आगे ये आप 58-59 का पीरियड है, यहाँ पे भी कोई ना कोई प्राप्तियाँ होने की संभावना अच्छी दिखाई दे रही है। ओल्ड एज में जाके इनको पैसा मिल रहा है, इवन 65 की एज में भी यहाँ पे मिल रहा है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कह दिया, ये तो डिटेल में हम बाद में गए, शुरुआत में ही मैंने कहा सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ विल बी मच बेटर। अगर 80 की एज है तो 40 के बाद का पीरियड अच्छा है। 80 तक की एज हम कैलकुलेशन में मान रहे हैं अप्रॉक्सीमेट, 40 के बाद का पीरियड ज़्यादा अच्छे नतीजे देता हुआ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। तो ये इनके लिए एक उपलब्धि कहिए, या एक इनके लिए फायदे की बात यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अब माइंड लाइन की तरफ में आएंगे, देखेंगे कि माइंड लाइन की तरफ से क्या इशारे मिल रहे हैं। माइंड लाइन में लैपिंग है। अगर टोटल को यहाँ पे देखेंगे तो ये लाइन है, यहाँ से ओवरलैप करके इस प्रकार से रेखा आ रही है, इस पॉइंट पे आके थम जा रही है। और अगर इसके हिसाब से यहाँ पे देखेंगे, मे भी आप 40 के आसपास का पीरियड यहाँ पे आता है, 50वां वर्ष के आगे का पीरियड 50 तो यहाँ पे आ जाएगा लगभग, उसके मुताबिक मे बी अराउंड 55 के आसपास का पीरियड। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे शायद इनकी बौद्धिक विचार करने की क्षमताओं में कोई बड़ा चेंज आएगा। एक प्रकार की विचार करने की पद्धति या थी जो अपने कर्म क्षेत्र में लगाती थी, अचानक से कोई नया विचार, कोई ऐसा डिसीजन होगा बौद्धिक क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए जो इनके जीवन में बड़े परिवर्तन लाएगा, और वो बड़ा परिवर्तन 55 की एज के आसपास के आगे के समय में पैसा दिलाएगा, फायदे कराएगा निश्चित तौर पे। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इम्पोर्टेंट 55 से आगे 56-57 का पीरियड जो मेरे को दिख रहा है, वो बड़ी उपलब्धि इनको करवा सकता है, और वो बड़ी उपलब्धि इनके परिवार के लिए फायदे कारक रहेगी। इनको तो फायदा होगा ही, लेकिन ये परिवार के लिए डेडिकेटेड महिला, परिवार के साथ में जुड़ाव अच्छा है। हालांकि एक व्यक्ति के साथ में मतभेद रहेंगे, फिर भी फायदा कराने वाली है, निश्चित तौर पे प्राप्ति कराने वाली है। हार्ट लाइन की तरफ में तो पहले ही मैंने बता दिया है, यहाँ पे फिजिकल जो है चीज़ें आकर्षण काफ़ी रहेगा, सुख सुविधाओं की चाहत रहेगी, और उसके कारण में अपने जीवन में मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। अभी जो समय चला गया, आने वाले समय के हिसाब से ये महत्वपूर्ण एस्पेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्वास्थ्य के मामले में 2-3 चीज़ें हैं, कुछ आड़ी रेखा जाती हैं तो ये आपको मानसिक परेशानियों के साथ साथ में कुछ तनाव या दबाव देती रहती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके मुताबिक आपका लगभग 40 के बोल रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे 40 का पीरियड है, 35 से लेके जो है यहाँ पे लगभग 65 के आसपास का पीरियड कहिए, या 60 के आसपास का पीरियड। इसमें कुछ मौके, 3-4 मौके ऐसे आएंगे जो आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां देंगे, लेकिन रिकवरी होती रहेगी। 3-4 मौके हैं ऐसे जिसमें कुछ तकलीफें आ रही हैं, अलग अलग मौके हैं, लेकिन उससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, रिकवरी फास्ट हो जाएगी। और ये डेस्टिनी का पार्ट है, तो इससे जाना ही बेहतर है। इसको रोकने के उपाय के बारे में चर्चा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि कभी कभी कुछ हिसाब किताब बराबर करने का अवसर देना चाहिए प्रकृति को भी, ऊपर वाले को भी, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड अगले जन्म में होते हैं, जीरो नहीं करते हैं। इस जन्म में कुछ हिसाब किताब बाकी रहेगा, अगले जन्म में चला जाएगा, तकलीफ देगा। यही सेटल होने वाली चीज़ें हैं, यहाँ पे निकल सकती हैं। चलिए, जो हार्ट की लाइन है बाकी ऐसे कैलकुलेटिव रहने वाली है, कभी कभी सेल्फ सेंटर्डनेस आ सकता है। तो आज की डेट में सेल्फ सेंटर्ड होना बुरा नहीं है, लेकिन उसकी अधिकता
खराब होती है किसी भी चीज़ की। इवन हलवा पूड़ी भी अधिक खा लोगे आप तो वो नुकसान देने वाली है। तो ये एक सेल्फ सेंटर्डनेस, मतलब अपने आप पे आत्म केंद्रित होना, उससे बचने की ज़रूरत है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे मस्तक की रेखा का तो ऑलरेडी मैंने बताया है। एक बात और बताना रह गई है, जिस प्रकार की ये रेखा है और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इंप्रेशन है, ये इनको साहसी बनाएगा। और साहसी निर्णय जहाँ पे रिस्क, कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, जिसमें 60-40 वाला हो कि 40% कॉन्फिडेंट है, 60% डाउट्स है, ऐसे यदि जगह में आप कोई रिस्क लेंगे पैसे की तो वो आपको फायदे करा देगी। लेकिन रिस्क 90:10 वाली मत लीजिएगा कि 10% संभावना पॉसिबिलिटी पॉजिटिव लगती है और 90% नेगेटिव। वहाँ पे रिस्क लेना कोई होशियारी नहीं रहेगी। दूसरा कोई बताता, सलाह देता तो उसको माने, अदरवाइज नुकसान करवा लेंगे आप, वो नहीं है। 60-40 का रेशियो है कि 60% रिस्क और 40% ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंट है। ऐसे जगह में आप 10% की रिस्क लेंगे तो फायदे करा देगा। इवन 15% की रिस्क ले लें, 65-35 का भी रेशियो होता है। 35% कॉन्फिडेंस है, 65% डाउट्स है, वहाँ पे भी आप एक दो निर्णय ऐसे होंगे, और स्पेशली आपके 40 की बात की एज के पीरियड में, 41-42 के पीरियड में ऐसा कोई आता है, मौका आता है, तो वहाँ पे आप यदि रिस्क लेते तो पे ऑफ करेंगे, पैसे देंगे आपको, फायदे कराएगी, भविष्य बढ़ाएगी, भाग्य बढ़ाएंगी। तो वहाँ पे इस चीज़ की तरफ में इनको ध्यान देना चाहिए। अब सूर्य के हिसाब से यदि आप देखने को जाएंगे तो सूर्य के हिसाब से आप ओल्डर एज में जाने के बाद में यहाँ पे देखेंगे तो मल्टीपल रेखाएं हैं और कम से कम 2 सोर्स से पैसा आ जाता है निश्चित तौर पे। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ प्रॉपर्टी की भी मालकियत या प्राप्तियाँ होंगी। अभी भी हो सकता है कि अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी हो, जॉइंट प्रॉपर्टी रहेगी, इनके अकेले के दम पे तो नहीं रहेगी, पति की तरफ से रहेगी, और हो सकता है परिवार की तरफ से भी, चाहे ससुराल पक्ष हो चाहे मायके का पक्ष हो, वहाँ से भी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स इनको मिलके प्रॉपर्टी खड़ी करने की संभावना भी जीवन में बनती है। इसमें कोई दुमत यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो हाथ के अंदर में चीज़ें काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आप गुरु के पर्वत की तरफ में देखेंगे तो वैवाहिक जीवन में इनके मर्जी से इनका विवाह होता है। इनके ऊपर में थोपी हुई मर्जी या थोपा हुआ विवाह नहीं है, और इसमें विवाह में भी सेटिस्फेक्शन है, अच्छा वर्चस्व भी है, बातों को मानते हैं। वर्चस्व मतलब दबा के रख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आपकी बातों को सम्मान मिलता है कि नहीं, आपके विचारों को आपके परिवार के लोग सुनते हैं नहीं सुनते हैं, वहाँ पे यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअल लेवल्स पे भी काफ़ी हायर ऊपर की तरफ में जाने की संभावना है यहाँ पे इनके लिए गुरु का पर्वत देता है। और बौद्धिक क्षमताओं की तरह लॉन्ग रन में बेनिफिट्स भी जुटाने की संभावना है। ओल्डर एज में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे बौद्धिक क्षमताओं के द्वारा कुछ प्राप्तियाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स फायदे कराएंगे। शेयर मार्केट में पैसा ना डालें तो बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट में या शॉर्ट टर्म गेन की लालच करके पैसा डाला तो नुकसान होने की संभावना बढ़ेगी, वहाँ पे केयरफुल रहना फायदे की स्थितियाँ हैं। और ये नीड ऑफ द आवर भी आप मान सकते हैं। तो अब जो है हाथ को कंक्लूड करने का समय आ गया है। तो हाथ को कंक्लूड करते समय 2-3 बातें और भी बताना चाहूँगा। जिस प्रकार से इनकी उंगलियों का शेप राउंडेड शेप है, ये राउंड हेडेड उंगलियां हैं, तो कलात्मकता रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, वाणी के ऊपर का कंट्रोल भी अच्छा रहने वाला है, साहसी भी अच्छी रहेंगी, नियम कानून में पालन करने वाली रहेंगी, थोड़ा जिद्दीपन से बचने की जरूरत है। अंगूठे की स्ट्रेंथ काफ़ी मजबूत है, यानी कि पर्सनालिटी मुश्किलात की स्थितियों में भी खंभीरता के साथ में खड़ी होने वाली यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक स्ट्रांग पर्सनालिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो चीज़ें फेवरेबल है। आदमी अच्छा होता है, समय खराब होता है। कभी कभी समय खराब था, उस समय खराब के पीरियड को इन्होंने ओवरकम कर लिया है। आगे आने वाला समय इनके जीवन में अच्छी सफलता देने की योग्यता है, सफलताओं को प्राप्त करने की योग्यता इनको यहाँ पे प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूँ कि जो एजेस में मैंने बताया है उन एजेस में अच्छे एफर्ट्स करें। इसका मतलब बाकी दिनों में आप सोना है ऐसा नहीं है, बाकी समय भी कार्य करते रहें, क्योंकि कभी कभी जीवन में आकस्मिक रेखाएं आती हैं, लॉटरी लगवा देती है और आपके फायदे भी करवा देती है, कोई बंद दरवाज़ा खुलवा भी देती है। तो इसके विपरीत भी होता है, कभी कभी नेगेटिव टाइप की आकस्मिक रेखा आई 6 मिनट में आपके जीवन में आके बड़ा कोई तकलीफ देके वापस गायब भी हो सकती है। खैर ये तो संयोग की बातें हैं, लेकिन जो कन्फर्म बातें हैं उसके मुताबिक इनको आगे अच्छी सफलता मिलने की और सफलताओं को खींचने की काबिलियत यहाँ पे मिल रही है।
तो उम्मीद करता हूँ अपनी इन सारी क्षमताओं को इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को, अच्छी प्रसिद्धि को, अच्छे श्रीमंती को, अच्छे पारिवारिक और सामाजिक जीवन का लाभ लेते हुए हमेशा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में आगे बढ़ते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।